वर्ल्ड कार फ्री डे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित अन्य मंत्रीगण, विधायक व जिला उपायुक्त आज सुबह साइकिल से पहुंचे कार्यालय। मुख्यमंत्री ने जनता को पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए मेजर अनुज राजपूत को पंचकुला में सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो हिसार द्वारा फतेहाबाद में राष्ट्रीय पोषण अभियान और टीकाकरण अभियान को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। और राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में 82 करोड़ से अधिक लगाए गए कोरोना रोधी टीके। प्रदेश में 2 करोड़ 11 लाख से अधिक दी गई खुराक। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज वर्ल्ड कार फ्री डे के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास से हरियाणा सिविल सचिवालय तक साइकिल पर सवार होकर पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा निर्मित ई स्कूटर और ई कारों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में वर्ल्ड कार फ्री डे, प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए चार्जिंग स्टेशन, ई वाहनों को प्रोत्साहन देने संबंधी योजनाएं एवं सब्सिडी, ऑक्सी-1, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी आदि योजनाओं का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरुआत में ई वाहन खरीदने वाले प्रदेशवासियों को सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों को कार पूलिंग सिस्टम अपनाने या नजदीकी जगह के लिए पैदल या साइकिल से जाने का आह्वान किया। उसमें एक ये है कि कम से कम एक दिन लोग अपने डीजल के, पेट्रोल के वाहनों पर न चलें। कार फ्री डे एक संकेत के रूप में उसका नाम रखा गया है, लेकिन असल में डीजल, पेट्रोल इस पर चलने वाली गाड़ियाँ ये कम हो, ई वाहन वो ज़्यादा चलें, लोग साइकिलों का उपयोग करें, लोग पैदल चलें, ताकि अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और प्रदूषण की भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में ऑक्सी-1 लगाने को बढ़ावा दिया जा रहा है और वन विभाग द्वारा भी करीब 3 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। वायुमंडल में कैसे बढ़े, इसके लिए हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाए जाएं। हर साल करते हैं, इस बार विशेष योजनाएं बनाई गई। जैसे बहुत बड़े पेड़ जिनकी आयु 75 साल या इससे ऊपर हो गई, उनको हमने प्राणवायु देवता कहा। और प्राणवायु देवता, इसकी रक्षा सुरक्षा जो भी परिवार करेगा, संस्था करेगी, गाँव करेगा, उनको 2500 रुपया हर साल का उन प्राणवायु देवता की पेंशन, ये भी एक यूनिक प्रोजेक्ट जो है हमारा हरियाणा का है। वर्ल्ड कार फ्री डे के मौके पर सोनीपत के उपायुक्त ललित सिवाज भी साइकिल पर सवार होकर अपने कार्यालय पहुंचे। उपायुक्त ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कार मुक्त दिवस एक अनूठी मुहिम है। सरकारी अधिकारी कर्मचारी यदि स्वयं साइकिल का प्रयोग करते हैं तो लोगों के बीच एक प्रभावी संदेश जाता है। उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन से आह्वान किया कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करें। करने का जनरल पब्लिक के लिए, अवेयरनेस के लिए कि जो पोल्यूशन के अगेंस्ट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है पूरे विश्व में, उसके अगेंस्ट जागरूकता के लिए लोग जागरूक हों। और उसके साथ साथ फिजिकल फिटनेस के जो सिंबलाइज करता है, एक पहले दिन से ही शुरुआत होती है। धीरे धीरे शुरुआत करने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए ये किया गया। वर्ल्ड कार फ्री डे के अवसर पर आज झज्जर के उपायुक्त श्यामलाल पूनिया भी साइकिल पर सवार होकर अपने कार्यालय पहुंचे। उपायुक्त ने कहा कि अब लोगों में पर्यावरण संरक्षण के लिए काफ़ी जागरूकता आ रही है और प्रदूषण को कम करने के लिए हमें एकजुट होना होगा। उन्होंने आमजन से आह्वान करते हुए कहा कि आवागमन के लिए साइकिल का उपयोग करें, इससे प्रदूषण भी नियंत्रण में रहेगा और स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। प्रस्थान से पहले एक वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी इस यात्रा से अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत और भारत के रणनीतिक साझेदारों जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को और सुदृढ़ बनाने का अवसर मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। उन्होंने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मिलने के ही उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक संबोधन के साथ अपनी यात्रा का समापन करेंगे, जिसमें कोरोना महामारी, आतंकवाद से निपटने की जरूरत, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों सहित वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद मेजर अनुज राजपूत को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मेजर अनुज राजपूत का पार्थिव शरीर आज जम्मू कश्मीर से पंचकुला लाया गया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह और सेना के अधिकारियों व जवानों ने शहीद मेजर अनुज राजपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 27 वर्ष की आयु में अनुज राजपूत शहीद हो गए। उनके माता पिता को नमन। देश का एक ऐसा सपूत, देश की जो रक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए जिसने लड़ने का संकल्प लिया और देश की रक्षा करते हुए वो शहीद हो गया, उसके चरणों में अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उसको शांति दे, उसको अपने चरणों में स्थान दें। और वो परिवार जिनका एक लाल 27 वर्ष की आयु में, जिसकी अभी सगाई हुई थी 10 दिन 15 दिन पहले, और जो प्रमोशन हुई थी एक मेजर अनुज राजपूत के रूप में, वो मेजर हमारे से बीच में से चला गया, हमारा बेटा चला गया, अनुज चला गया। बहुत बड़ा दुख है पूरे पंचकुला वासियों को। आज पूरे पंचकुला के लोगों की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धांजलि। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में फतेहाबाद में राष्ट्रीय पोषण अभियान और टीकाकरण अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा ने कहा कि हमें आहार में विविधता और पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए बाजरा, दालें, स्थानीय सब्जियों, फलों आदि को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। क्षेत्रीय प्रचारक सहायक ने बताया कि महिलाओं को पोषण के प्रति जागरूक करने के लिए पोषण माह मनाया जा रहा है। इसके तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर खान पान संबंधी आदतों में बदलाव लाने व क्षेत्रीय खाद्य व्यंजनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें कोविड टीकाकरण और पोषण अभियान के ऊपर प्रचार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हमारा ये लक्ष्य है कि सभी को पौष्टिक भोजन मिले और इसी में बच्चों को पौष्टिक भोजन से ही स्वस्थ रहेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक ने बताया कि कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने बच्चे को सही आहार देने के लिए जागरूक किया जा रहा है और लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। गांव में जाके हर एक सेंटर में प्रोग्राम चल रहे हैं और आंगनवाड़ी वर्कर घर घर जाके प्रेग्नेंट महिला है, लैक्टेटिंग मदर है या फिर बच्चे हैं तो उनके पोषण के बारे में उनको जागरूक कर रही है। और ये हमारा पूरे हरियाणा में ये प्रोग्राम चल रहा है और सभी हमारे अधिकारी हैं या सुपरवाइजर हैं और आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनके द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है पोषण के लिए। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 82 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 26,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 34,000 से अधिक मरीज अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.77% हो गई है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना रोधी टीके की लगभग 2 करोड़ 11 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 98 मामले सक्रिय हैं।
2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज स्वच्छता एक जन आंदोलन बन गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दशकों बाद आजादी के फिर एकजुट हुआ अपना देश। गंदगी के खिलाफ छेड़ दिया एक अभियान विशेष। आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मानता। मैं गरीब परिवार से आया, मैंने गरीबी देखी, और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से होती। गांव-गांव, घर-घर पहुंचा शौचालय, महिलाओं को मिला आत्मसम्मान। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती। क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? घर का काम करने में वक्त लगता था, हम खेत उतने जाते हैं तो घर में काम जल्दी होता है, पढ़ाई का भी वक्त होता है, स्कूल लेट होता था पहले, अब लेट नहीं होता है स्कूल। तो लगता था कि वो तो दूर जाएंगे भी, फिर कोई अगल बगल देखेगा क्या, फिर दूसरा दिन फिर देखेगा, फिर अजीब लगेगा हम लोग को। पूरे देश को पिरोया एक धागे में, सफलता की सीढ़ियां चढ़ा स्वच्छ भारत अभियान। सूरज, पवन, पानी की ताकत समेटे हरित ऊर्जा का बन रहा नया कीर्तिमान। बुलंदी पर हैं इरादे और अरमान, बुलंद है भारत की आन बान शान। प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 12 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का किसानों ने स्वागत किया है। रोहतक के किसानों ने कहा कि पूरे देश में अब सबसे ज्यादा गन्ने का भाव प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ने से उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। किसानों ने इस कल्याणकारी फैसले के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है। ये बहुत ही अच्छा काम किया है जी। गन्ना का हमारा बहुत अच्छा उत्पादन है और सरकार ने सबसे, जब हम इनकम में सबसे ऊपर है सरकार हमारी अच्छे कार्यों में, तो किसानों के काम करने में भी सबसे ऊपर ही रहना चाहिए उसने, और उसने सबसे ऊपर कर दिया। ये बधाई की पात्र है सरकार। मैं बहुत सरकार का बहुत आभारी हूँ, जो आज के दिन भारत देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा में 362 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव किया है। गन्ने का भाव ही क्या, जो दक्षिणी हरियाणा की फसलें हैं उनमें भी सरसों का भाव 400 रुपये बढ़ाकर 5050 रुपये कर दिया। सरकार ने बहुत अच्छा बढ़िया बढ़ा दिया है। 362 रुपये गन्ने का भाव हो गया है, इसमें किसानों का बहुत फायदा है। पहले नहीं था, अभी तो है ना, हरियाणा में तो है फिलहाल में। हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा कर दिया, किसानों के लिए फायदेमंद है। जी मैं आभार प्रकट करता हूँ अपना हरियाणा सरकार का और बीजेपी सरकार का, जिस सरकार के अंदर गन्ने का इतना भाव चला गया कि हर आम जो किसान वर्ग का था सबको फायदा मिला उस चीज़ का। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ल्ड कार फ्री डे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित अन्य मंत्रीगण, विधायक व जिला उपायुक्त आज सुबह साइकिल से पहुंचे कार्यालय। मुख्यमंत्री ने जनता को पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए मेजर अनुज राजपूत को पंचकुला में सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो हिसार द्वारा फतेहाबाद में राष्ट्रीय पोषण अभियान और टीकाकरण अभियान को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। और राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में 82 करोड़ से अधिक लगाए गए कोरोना रोधी टीके। प्रदेश में 2 करोड़ 11 लाख से अधिक दी गई खुराक। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें।
और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।